पेट की चर्बी सिर्फ ज्यादा खाना खाने से बढ़ती है। अगर आप भी ये सोचते हो तो गलत सोचते हो। पेट की चर्बी और मोटापे के पीछे सिर्फ खाना ही वजह नहीं, बल्कि ज्यादा खाने की वजह से दुनिया में सिर्फ 7% लोग ही मोटापे के शिकार होते हैं। बाकी 93% लोगों में मोटापे की 6 वजूहात होती हैं। सबसे पहले मोटापे और पेट निकलने की इन 6 वजूहात के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद इनके इलाज के बारे में बात करेंगे और वीडियो के आखिर में आपको एक ताकतवर रेमेडी के बारे में भी बताएंगे, जिस रेमेडी को इस्तेमाल करने से तेजी से किलोस के हिसाब से आपका वजन कम होने लगेगा। नंबर 1, नींद की कमी। जब हम सो रहे होते हैं तो इस दौरान हमारी बॉडी एक हार्मोन बनाती है। इस हार्मोन का काम बॉडी में बेजा भूख को कंट्रोल में रखना होता है, लेकिन फिर जो लोग कम नींद लेते हैं तो उनकी बॉडी में यह हार्मोन भी कम मिकदार में बनता है, जिस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है और वो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। और क्योंकि कम नींद लेने की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म रेट भी बहुत ज्यादा स्लो पड़ जाता है, इसलिए ज्यादा खाने और स्लो मेटाबॉलिज्म रेट होने की वजह से हमारा वजन बढ़ने लगता है और पेट निकल आता है। नंबर 2, स्ट्रेस। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में एक हार्मोन बनता है जिसे कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। कोर्टिसोल के ज्यादा बनने की वजह से हमारी बॉडी में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारी भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हमारा हाजमे का निजाम कमजोर पड़ जाता है और हमारा मेटाबॉलिज्म रेट भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा वजन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। इस कंडीशन को इमोशनल ईटिंग कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रेस मोटापे और एजिंग की नंबर 1 वजह है। नंबर 3, इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो लोग थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ अपने मुंह में डालते रहते हैं, मंचिंग करते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते रहते हैं, तो बार बार खाने की वजह से उनकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन का लेवल बार बार बढ़ता है, जिसकी वजह से बॉडी में एक कंडीशन पैदा हो जाती है। इस कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन कहते हैं। यानी ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी के सेल्स इंसुलिन हार्मोन को रिस्पॉन्स करना छोड़ देते हैं। इंसुलिन हार्मोन का काम बुनियादी तौर पर खून में एकदम से शुगर के लेवल को बढ़ने से रोकना होता है, लेकिन जब हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन पैदा हो जाती है तो हमारे ब्लड में हर वक्त इंसुलिन हार्मोन मौजूद रहने लगता है। और इस चीज को याद रखें कि जब तक हमारे खून में इंसुलिन हार्मोन मौजूद होता है, हमारी बॉडी में फैट बर्निंग प्रोसेस मुकम्मल तौर पर रुक जाता है, यानी हमारी बॉडी बिल्कुल भी फैट को बर्न नहीं करती, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मोटापा और चर्बी जमा हो जाती है। इसकी वजह से न सिर्फ आपका पेट निकल आएगा बल्कि आप टाइप 2 डायबिटीज का भी शिकार हो जाएंगे। नंबर 4, ज्यादा बैठे रहना। जो लोग ज्यादा लंबे अरसे तक कुर्सी पर जमकर बैठे रहते हैं और उनकी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कम होती हैं, तो इसकी वजह से उनकी कैलोरीज बहुत कम बर्न होती हैं, जिसकी वजह से उनका पेट निकल आता है। इसीलिए आजकल हेल्थ एक्सपर्ट्स की जानिब से कहा जाता है कि 1 घंटे से ज्यादा कुर्सी पर जमकर ना बैठें। 1 घंटा कुर्सी पर बैठने के बाद कम से कम 1 से 2 मिनट की वॉक जरूर कर लें और उसके बाद दोबारा आप कुर्सी पर बैठ सकती हैं। नंबर 5, हार्मोनल इम्बैलेंस। थायराइड ग्लैंड हमारी गर्दन में मौजूद होता है। थायराइड का काम हार्मोन्स को रिलीज करना होता है, लेकिन जब किसी भी वजह के चलते हमारा थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव हो जाता है, यानी ज्यादा मिकदार में हार्मोन्स को नहीं बना पा रहा होता, तो उसकी वजह से बॉडी में एक किस्म का हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा हो जाता है। बॉडी में ऐसे हार्मोन्स कम हो जाते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करने के लिए चाहिए होते हैं, जिस वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ही ज्यादा स्लो पड़ जाता है। हमारी बॉडी ज्यादा मिकदार में एनर्जी को नहीं बनाती, जिसका नतीजा ये होता है कि हमारी बॉडी में बहुत ही कम कैलोरीज बर्न होती हैं और एक्स्ट्रा कैलोरीज चर्बी की शक्ल में हमारे पेट और जिस्म में स्टोर होने लगती हैं। नंबर 6, गलत वक्त पर खाना खाना। ज्यादातर लोगों का पेट इसलिए नहीं निकला हुआ कि वो ज्यादा खाना खाते हैं, बल्कि इसलिए निकला हुआ है कि वो गलत वक्त पर खाना खाते हैं। हमारा हाजमे का निजाम सूरज के हिसाब से काम करता है। जब तक सूरज निकला रहता है हमारा हाजमे का निजाम पूरी तरह से एक्टिव रहता है। हम जो कुछ खाते हैं वो पूरी तरह से हजम हो जाता है और हमारा हाजमे का निजाम खाने को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जब सूरज डूब जाता है तो सूरज डूबने के बाद हमारा हाजमे का निजाम बहुत ही ज्यादा स्लो पड़ जाता है और सूरज डूबने के बाद हम जो कुछ खाते हैं हमारा हाजमे का निजाम उसको ठीक तरह से हजम नहीं कर पाता, बहुत कम खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और बाकी के खाने को चर्बी की शक्ल में हमारे पेट और जिस्म में डिपॉजिट कर देता है। इसलिए अगर आप ज्यादा खाने के शौकीन हो तो कोशिश करें कि जब तक सूरज निकला है उस वक्त तक खाएं। सूरज गुरूब होने के बाद बहुत ही कम खाना चाहिए। इससे पहले कि इन तमाम मसाइल के इलाज की बात करें और एक ताकतवर रेमेडी भी आपको बताएं, उससे पहले कमेंट्स में आप इतना बताएं कि कितने लोग डाइटिंग कर कर देख चुके हैं लेकिन डाइटिंग और एक्सरसाइज करने के बावजूद भी उनका वजन कम नहीं हुआ। कमेंट्स में ये जरूर बताएं ताकि पता चल सके कितने लोग अभी तक
तक यही समझते आ रहे थे कि ज्यादा खाने की वजह से उनका पेट निकल आया है। तो मोटापे और निकले हुए पेट से निजात पाने के लिए आपने सबसे पहला काम ये करना है कि बॉडी में विटामिन डी की कमी को दूर करना है। हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों की बॉडी में विटामिन डी की कमी पाई जाती है, इसके बावजूद कि विटामिन डी की कमी को दूर करना बहुत आसान है। आप हफ्ते में अगर 3 से 4 बार भी 15-15 मिनट की सूरज की धूप ले लेते हैं तो जिस्म में विटामिन डी की कमी दूर हो जाएगी। निकले हुए पेट और मोटापे को कम करने के लिए आपने दूसरा काम ये करना है कि आपने रोजाना के 2 या कम से कम 1 अंडे को तो जरूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि अंडे के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड के अलावा आयोडीन, जिंक पाए जाते हैं जो कि हमारे स्लो पड़ के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। अंडा इस्तेमाल करने की वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होता है और ज्यादा मिकदार में हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने लगता है, जिसकी वजह से हमारा स्लो पड़ के मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है और तेजी से हमारा वजन कम होने लगता है। तीसरा काम आपने ये करना है कि आपने हफ्ते में 4 से 5 बार 1 प्याली दही का इस्तेमाल जरूर कर लिया करना है। दही के अंदर गुड बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स होते हैं। दही इस्तेमाल करने से हमारा हाजमे का निजाम मजबूत होता है, जिस वजह से वजन कम करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। इसी तरह आपने हफ्ते में 3 से 4 बार काली मिर्च के 3 से 4 अदद दाने लेने हैं और उन्हें चबाकर खा लिया करना है। निहारमो काली मिर्च के दाने खाने से स्लो पड़ के मेटाबॉलिज्म रेट कई गुना बूस्ट हो जाता है और हमारा पेट तेजी से कम होने लगता है। कोशिश करें कि हफ्ते में 2 से 3 बार अदरक की चाय का इस्तेमाल करें। अदरक की चाय को इस्तेमाल करने से जिस्म की चर्बी को स्टोर करने की सलाहियत कम होती चली जाती है। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार लींबू पानी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। लींबू के अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। लींबू के इस्तेमाल से न सिर्फ हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, हमारा वजन कम होता है, बल्कि लींबू हमारी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। बाज दफा जिस्म में बहुत ज्यादा गंदे और फाजिल मादे बढ़ जाने की वजह से भी हमारा मेटाबॉलिज्म रेट स्लो पड़ जाता है और जिस्म चर्बी को बर्न नहीं कर पा रहा होता। तो अब एक ताकतवर रेमेडी की बात कर लेते हैं। अगर इस रेमेडी को आप हफ्ते में 3 बार भी इस्तेमाल कर लेंगे तो इतनी तेजी से आपका वजन कम होने लगेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। इस रेमेडी को बनाने के लिए सिर्फ आपको एक चीज की जरूरत है और वो है इसबगोल का छिलका। आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी का लेना है और उसमें 2 खाने के चम्मच भरकर इसबगोल का छिलका डाल देना है। छिलके को पानी में चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है और अब आपने 10 मिनट के लिए छिलके को पानी में पड़ा रहने देना है ताकि इसबगोल का छिलका अच्छी तरह से सोख होकर जल की शक्ल इख्तियार कर ले। 10 मिनट गुजर जाने के बाद आपने इसे इस्तेमाल कर लेना है। इस रेमेडी का इस्तेमाल आपने रात को सोने से ठीक 1 घंटा पहले करना है। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म की मुकम्मल तौर पर अंदरूनी सफाई हो जाती है। हमारी आंतें साफ होती हैं। आंतों में जितने भी गंदे और फाजिल मादे जमा हुए होते हैं वो आंतों से साफ हो जाते हैं, जिसके नतीजे में न सिर्फ हमारा हाजमे का निजाम बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, हम जो कुछ खाते हैं खाने में मौजूद तमाम न्यूट्रिशन हमारे जिस्म में जज्ब होने लगती है, बल्कि पुरानी से पुरानी कब्ज का खात्मा हो जाता है और खुलकर रोजाना हमारा पेट साफ होने लगता है। बहुत से लोगों के मोटापे की असल वजह ये होती है कि रोजाना उनका पेट साफ नहीं हो रहा होता। जब रोजाना खुलकर आपका पेट साफ होने लगेगा तो आपका हाजमे का निजाम भी 100% कैपेसिटी पर काम करने लगेगा, जिसके बाद आप जो कुछ खाएंगे आपका हाजमे का निजाम उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ना कि चर्बी की शक्ल में जिस्म में डिपॉजिट करने लगेगा। लेकिन इस चीज को याद रखें कि इसबगोल की इस रेमेडी को आपने हफ्ते में 3 से 4 बार ही इस्तेमाल करना है, इससे ज्यादा नहीं। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।